इंजीनियर सिविल कैड में। तो आज हम लोग सीखेंगे कि जो हमारा ड्रॉ है टूल बार, हम आज इसके बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना कोई भी प्लान स्टार्ट करने से पहले हम अपना लिमिट एंड यूनिट को पहले सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ सेट करेंगे, यहाँ पे यूनिट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर यूनिट सेट करेंगे। तो यूनिट का शॉर्ट की है यूनिट, यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ से यूनिट सेट करेंगे। यहाँ पे हमको काम करना आर्किटेक्चर में, तो यहाँ पर ले लेंगे और पॉजिटिव में लेंगे 0 से 4 इंच, और यहाँ से हमको काम करना है फिट में, तो फिट कर लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। फिर उसके बाद हमको सेट करना होता है लिमिट। लिमिट हमारा वो होता है कि कैसे भी हम कितने एरिया में अपना काम कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या लिमिट सेट करते हैं। तो यहाँ लिमिट का शॉर्टकट की है LIM इंटर, और यहाँ पूछता है कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर कितना डालना, तो यहाँ हम डालेंगे 0 फीट। ठीक है, ये सब एक्सप्लेन हम पीछे के वीडियो में किए हुए थे, याद होगा अगर आप देखे होंगे तो, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फिर उसके बाद करने के बाद हमको क्या करना है, जूम करना होता है। जूम का शॉर्टकट की होता है Z, और यहाँ से इंटर करने के बाद ऑल किया जाता है, रियल टाइमिंग ऑल। ठीक है, और यहाँ पे मेरा पूरा लिमिट एकदम सेट हो चुका है। फिर उसके बाद हम सबसे पहले ड्रॉ टूल बार में यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे और भी दिया, लेकिन सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे लाइन, कि लाइन मेरा होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ से लाइन कमांड यूज कर लेंगे और कहीं भी अपना क्या ऐसे एक क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए डायरेक्शन मतलब एंगल में घूम रहा है और मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्थो मोड है, देखिए ई है ऑर्थो मोड, देखिए लिखा हुआ है ऑर्थो मोड। तो इसको हम ऑन करेंगे, लाइन बिल्कुल मेरा एकदम 90 डिग्री पे ऑफसेट होगी, एकदम 90 डिग्री पे होगी। ठीक है, तो इसको ऑन करना है, और फिर आपको ये जो यहाँ एंगल दिखाई दे रहा है, ई मेजर करता है हमको कितनी डिग्री पर लेना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर 90 180 कर देते हैं, तो हमारा पूरे टाइम बताएगा कि 90 डिग्री पर लेना है कि 180 डिग्री पर। ठीक है, तो इसको ऑफ करते हैं, इसका कोई काम नहीं होता है, ऑर्थो मोड का यहाँ काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी लाइन का लेंगे, मान लीजिए 10 फीट हमको करना है, इंटर टिप देंगे। फिर ऊपर की तरफ 5 फीट लेना है, तो 5 फीट टिप के इंटर कर देंगे। फिर इधर 10 फीट लेना है, ठीक है, इंटर, और यहाँ से फिर आगे इसको मिला देंगे। ठीक है, और फिर स्पेस यहाँ पे इंटर दे सकते हैं। फिर सुबह देखिए मेरा एक रेक्टेंगल तैयार हो गया है। ठीक है, तो ये मेरा लाइनिंग है। ठीक है, लाइन कमेंट कोई बहुत जगह हो सकता है, कोई भी नक्शा बनाने में या कुछ भी बनाना मेरे अंदर में आप कुछ भी रेडी कर सकते हैं, इसका लिंक वगैरह देके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोग आते हैं पॉलीलाइन का। पॉलीलाइन का यूज होता कहाँ है, ठीक है। पॉलीलाइन पहले किसको कहते हैं, पॉलीलाइन एक मेरा कनेक्टेड लाइन होता है। पॉलीलाइन एक मेरा क्या होता है, कनेक्टेड लाइन होता है। तो इसके बारे में जानेंगे। देखिए इसमें पहले सबसे पहले यहाँ पे आपको लाइनिंग के बारे में बता देते हैं, ठीक है। पॉलीलाइन हमारा कनेक्टेड लाइन होता है, लेकिन ये जो लाइनिंग मेरा होता है ये मेरा कनेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। ये मेरा का लाइनिंग देखिए, हम इसको अगर सिलेक्ट करते हैं, देखिए 1 हुआ सिलेक्ट, ई हुआ सेलेक्ट, नहीं कि अलग अलग पार्ट में फिर हम इसको ऐसे करके अलग भी कर सकते हैं, हो रहा है अलग में। लेकिन मेरा पूरी लाइन है जो देखिए यहाँ से पूरी लाइन हम लेते हैं तो पूरा एकदम कनेक्टेड लाइन है। क्या है, कनेक्टेड लाइन है, उसमें आपको कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरी लाइन मेरा होता है क्या होता है कनेक्ट। अब इस पर देखिए हम क्लिक करेंगे, देखिए अब इसको कहीं भी हम उठा कर मूव कर सकते हैं, ठीक है। मेरा होता है कनेक्टेड लाइन। तो लाइन और पॉली लाइन में आपको डिफरेंट पता चल गया होगा। और इसका यूज कहाँ होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी हम एक बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है, मान लो पूरी लाइन से, ठीक है। यहाँ पर बाउंड्री कोई भी बनाए, प्लान बनाने से पहले, प्लान ड्रॉ करने से पहले एक हम यहाँ पर बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से पूरी लाइन की मदद से हम यहाँ पे बाउंड्री बनाते हैं। और फिर इसको देखिए, अब हम इसमें क्या करना है, इसका कलर हमको चेंज करना है, ठीक है। क्या करना है, कलर चेंज करना है। तो यहाँ बाई लेयर में आके और यहाँ से कोई भी कलर हम उठा लेंगे तो यहाँ से मेरा कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए जो हम ऑफिस बनाए हैं, लाइनिंग से बनाए हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, देखिए मात्र एक हो रहा है, सिलेक्ट एक हो रहा है, और कलर भी मेरा
है सिर्फ एक ही हो रहा है, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, कैसे इसका यूज़ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं अपना जो भी कंट्रोल ए करके इसको डिलीट कर देते हैं। और फिर उसके बाद आते हैं सर्कल के बारे में। सर्कल आप लोग जानते हैं कि वृत्त होता है, लेकिन इसमें सर्कल के बारे में समझो कि सर्कल रेडियस, यानी कि रेडियस लेके हम एक सर्कल बना सकते हैं। डायमीटर लेके हम एक सर्कल बना सकते हैं। 2 पॉइंट देकर हम एक सर्कल बना सकते हैं। 3 पॉइंट देकर हम सर्कल बना सकते हैं। टेंजेंट रेडियस दिया हुआ है, यानी कि कोई भी स्पर्श रेखा जिसको बोलते हैं, और एक टेंजेंट है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम पहले रेडियस दे देते हैं, यहाँ कोई भी दो की है, और यहाँ पर रैंडम रेडियस मान लीजिए हमें 5 फुट दे देते हैं। कितना? 5 फुट। ये हमारा एक 5 फुट का रेडियस क्या बनकर रेडी हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए फिर इसका हम डायामीटर का यूज करते हैं, ठीक है। सेंटर डायामीटर, तो इसका हम डायामीटर देते हैं, मान लीजिए डायामीटर 10 फुट देते हैं, ठीक है। एकदम सेम एकदम जो है ना एकदम इसी के बराबर हो गया, ठीक है। जबकि यहाँ हम 5 दिए हैं और यहाँ क्या दिए हैं? 10 दिए हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है समझ में। और फिर उसके बाद मान लीजिए मेरा क्या है 2 पॉइंट, तो कहीं भी हमको 2 पॉइंट, जैसे एक मेरा ए पॉइंट हो गया और एक मेरा ए पॉइंट हो गया, तो यहाँ सर्कल ड्रॉ हो गया, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है, आगे बताएंगे कहाँ कहाँ यूज़ करना है। यहाँ पर 3 पॉइंट है, 1 2 और एक, यहाँ 3 पॉइंट यहाँ देना पड़ेगा, तब आपका क्या सर्कल ड्रॉ होगा, ठीक है। इसका शॉर्टकट की है CIR है, CI, और इंटर करेंगे तो यहाँ से मेरा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको आया होगा समझ में, ऐसे शॉर्टकट समझा रहे हैं अभी हम, ठीक है। फिर इसके बाद आर्क का हमको कहाँ यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो आर्क हमारा वैसा जगह यूज होता है जहाँ पे हम कोई भी प्लान ड्रॉ करने से पहले उसका आर्क का यूज़ करते हैं, या कोई भी हमको वहाँ एंगल देना हो, ठीक है, तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं? आर्क का यूज़ करना होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट दे दिए, ठीक है, तो इसमें फिर एक यहाँ पॉइंट दे दिए, यहाँ पर आर्क ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जितना भी डिग्री का आपको चाहिए यहाँ पर आर्क ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद में फिर इसका ओरिजिनल स्टार्ट 2 पॉइंट सेंटर और एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेंटर दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे एक सेंटर, और यहाँ पे एंगल हमको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए मिल रहा है ना, यहाँ पर आर्क ड्रॉ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में जानेंगे हम यहाँ पे, इसका नाम है रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल आपको हम बताइए कि है कि लोगो देना है पहले, तो मान लीजिए हम 10 बाई 5 का बनाए, 10 फीट टैप यहाँ पे 5 फीट, ठीक है। यहाँ पर एंटर कर दें तो एक मेरा रेक्टेंगल रेडी हो गया, जबकि एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ होते हैं इसमें, ठीक है। और इसको मूव वगैरह या इस पॉइंट पर क्लिक कीजिएगा आप, और इसको चाहेंगे तो आगे बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। इसको आप चाहेंगे तो आगे बढ़ा भी सकते हैं, मान लीजिए यहाँ हम इसको कर दिए, फिर यहाँ इस पॉइंट पर क्लिक कीजिएगा, इसको भी चाहना है तो आप इधर आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है पॉलीगॉन, ठीक है। क्या आता है? पॉलीगॉन आता है। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, इसमें अनलिमिटेड जगह मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलीगॉन का माने क्या है? इसको बोलते हैं पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन मतलब 5 भुजा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स लिखा है ना, इंटर नंबर ऑफ साइड, तो मान लीजिए हम यहाँ 5 दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इंटर एक अथो करके, और यहाँ पर इंटर कर देते हैं, और यहाँ पे कोई भी देते हैं इनसाइड, ठीक है। तो यहाँ मिल गया, या और भी ले लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमको चाहिए 6, ठीक है। और यहाँ पर इंटर करते हैं, और यहाँ पर पॉलीगॉन लिख रहा कितना कितना का चाहिए, तो हमको चाहिए 10 फीट, ठीक है। टैब हमको चाहिए 15 फीट का, इंटर करते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पूरा लाइनिंग देखिए बहुत बड़ा हो रहा है ना, बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो हम बहुत बड़ा ले लिए हैं, देखिए हो रहा है ना पॉलीगॉन, तो बहुत बड़ा है ये पॉलीगॉन, ठीक है। तो हम यहाँ छोटा लेते हैं, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर 6 भुजा वाला चाहिए हमको, ठीक है। और यहाँ पर डालते हैं 2 फीट टैब 1 फीट, इंटर करते हैं, और यहाँ पे हमको चाहिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे
अपने अकॉर्डिंग इसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए छोटा हो रहा है ना यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं पॉलीलाइन। ये भी क्या एक दूसरे के क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम एक और कमांड की तरफ, जिस कमांड का नाम है सेंटर। क्या नाम है, सेंटर। आपको एक जैसे सेंटर देना पड़ता है। ठीक है, स्पेसिस सेंटर इलिप्स। ठीक है, इसको इलिप्स बोला जाता है। तो 5 फीट यहाँ सेंटर दे दिए। ठीक है, और यहाँ से ड्रॉ किए, इलिप्स होता है। ठीक है, जैसे आप जैसे पृथ्वी वगैरह का देखते हैं ना इलिप्स, तो वो हमारा क्या होता है, इलिप्स होता है। तो इसी को बोलते हैं इलिप्स। ठीक है, और इसको पहले यहाँ से ऑफ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मेरा हैचेड। ठीक है, जैसे कोई भी हम यहाँ पे बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन की सहायता से मान लीजिए एक वाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वाल बनाते हैं। लाइन की सहायता से हम यहाँ पर वाल एक क्रिएट करते हैं, और हमको इसमें हैचेड डालना है कि मान लीजिए मेरा दीवार है। ठीक है, तो इसमें हैशेड डालने से पहले यहाँ किया जाता है, और यहाँ पे ऐसे फिल किया जाता है, और फिर उसके बाद हैशेड के बाद यहाँ पे पैटर्न डाला जाता है, कैसा पैटर्न आपको चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर उसका आउटपुट डाला जाता है। तो यहाँ डालते हैं हम 0.5। ठीक है, इंचेस। ठीक है, और यहाँ से इंटर करते हैं, और इसके अंदर हैशेड डालते हैं। तो यहाँ पर हैशेड डालते हैं। देखिए मेरा हैशेड। ठीक है, देखिए लेकिन बहुत एकदम अथू है, महीन है एकदम। ठीक है, तो इसको हम कम करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 0.2। ठीक है, और मेन हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ करते हैं 10। ठीक है, देखिए हैशेड, हैशेड हुआ ना। यहाँ से मैं अपना साइज जो भी है कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ इसको क्लोज कर देंगे। ये मेरा क्या हो गया, हैचेड का यूज होता है। ठीक है, इसको हम फिल करते हैं, जैसे वाल वगैरह रेडी होता है ना तब किया जाता है। ठीक है, और इसमें कई टाइप है। ठीक है, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।